एक्शन के बाद कांग्रेस अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत में फंसती हुई दिख रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ ही सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये नेशनल हेराल्ड केस वही केस है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत मिली हुई है और जिसको लेकर बीजेपी हमेशा उनको कहती आई है कि ये लोग तो बेल पर बाहर घूम रहे हैं। ऐसे में आज आपको तफसील से बताते हैं इस नेशनल हेराल्ड की वो कहानी जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुख्य आरोपी बनाए गए हैं और जिसमें दोषी साबित होने पर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस कहानी को शुरू करते हैं साल 1938 से, तब से जब जवाहरलाल नेहरू ने एक कंपनी बनाकर 3 अखबार शुरू किए। कंपनी का नाम था एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। इस कंपनी के बैनर तले अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन अखबार शुरू हुआ। अखबार लगभग 80 साल तक छपे और साल 2008 में इसका प्रकाशन बंद हो गया क्योंकि विरासत नेहरू की थी, तो इसको बचाने के लिए कांग्रेस आगे आई। 26 फरवरी 2011 को कांग्रेस ने इस कंपनी के सारे खर्चे की जिम्मेदारी अपने सिर ले ली और इसके लिए कांग्रेस ने करीब 90 करोड़ रुपए खर्च किए। कंपनी के हिसाब से देखें तो कांग्रेस ने एजेएल कंपनी को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, नेहरू की बनाई कंपनी थी, उसको बचाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब कांग्रेस ने करीब 50 लाख रुपए खर्च करके एक और कंपनी बनाई। इसका नाम रखा गया यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब यंग इंडियन कंपनी के मालिकों की बात करें तो इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 38% की हिस्सेदारी थी। बाकी 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा की थी। यहाँ तक भी सब ठीक था, कोई भी कंपनी बना सकता है, तो सोनिया और राहुल ने भी कंपनी बनाई। लेकिन अब असल खेल समझिए। हुआ ये कि नेहरू की बनाई कंपनी एजेएल के 9 करोड़ शेयर को 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से यंग इंडियन को दे दिया गया। कुल 90 करोड़ के शेयर और ये 90 करोड़ के शेयर कंपनी के 90% शेयर थे। तो इस हिसाब से जिसके पास कंपनी के ज्यादा शेयर वो कंपनी का मालिक। तो एजेएल के शेयर के जरिए एजेएल के मालिक बन गई यंग इंडिया कंपनी और यंग इंडिया कंपनी ने जो 90 करोड़ का लोन दिया था एजेएल को, वो कंपनी ने माफ कर दिया। यानी कि बिना एक पैसा खर्च किए सोनिया राहुल की बनाई यंग इंडिया कंपनी नेहरू के बनाई कंपनी एजेएल की मालिक बन गई। अब क्योंकि अखबार की किसी भी कंपनी को केंद्र सरकार से जमीन मिलती है, तमाम सहूलियतें मिलती हैं, बिजली की दरों में रियायत मिलती है, तो वो सब यंग इंडियन कंपनी को मिलने लगी। जबकि अखबार छपना 2008 में ही बंद हो गया था। तो इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी पहुंच गए अदालत और कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा ने 50 लाख रुपए की कंपनी बनाकर नेशनल हेराल्ड की करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के दफ्तर तक शामिल है। कोर्ट ने मामला दर्ज किया, सोनिया राहुल को आरोपी भी बनाया और करीब 2 साल बाद 2014 में कोर्ट ने सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों को समन भेज दिया। सुनवाई के बाद 19 दिसंबर 2015 को सबको जमानत मिल गई। इस रिहाई के तुरंत बाद सोनिया राहुल की बनाई कंपनी यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड को फिर से शुरू किया। 21 जनवरी 2016 से तीनों अखबारों का प्रकाशन फिर से शुरू हो गया, लेकिन केस चलता रहा और साल 2021 में इस केस को ईडी को सौंप दिया गया। 1 साल के अंदर ईडी ने सोनिया राहुल से पूछताछ भी की और अब इसी अप्रैल के महीने में करीब 661 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के साथ ही ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है, जिसने पूरे देश की सियासत में भूचाल मचा दिया है। तो ये था पूरा नेशनल हेराल्ड केस। अब ये पूरा मामला हमने आपको समझा दिया है। इसकी सियासत से जुड़ी एक वीडियो भी हमने आपके साथ साझा की है। इस मामले में लेकर आपके और कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।